नमस्कार। माय हॉबी इज़ माय थेरेपी के इस दूसरे सेशन में योकाफ्ट की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम उन कारणों की चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो कार्य हमें बहुत सुकून देता है, वही कार्य एक दिन हमसे बहुत दूर हो जाता है। क्या कर रहे हो बेटा आप? मम्मा ड्राइंग। क्यों कर रहे हो? पूरे दिन ड्राइंग 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 करते रहते हो। पढ़ने बैठो, पढ़ने का टाइम है, चलो। मम्मा प्लीज। कोई प्लीज नहीं बेटा, पढ़ने का टाइम है, अब चलो पढ़ने बैठो। मम्मा मम्मा मेरी ड्राइंग हॉबी है, प्लीज। नहीं बेटा, पढ़ने का टाइम है, से हॉबी अब बंद करो। मम्मा मैं बाद में पढ़ लूँगा, प्लीज। मेरी एक बचपन से हॉबीज़ रही है कि मुझे एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनना था। और मेरी हॉबी थी कि मैं अपना पार्लर खोलूं, जो कि मैं नहीं कर पाई क्योंकि घर की जिम्मेदारियां इतनी आ गई, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था मुझे। और अभी भी सोचती हूँ मैं कि मुझे अपने पार्लर में पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा घर पे ज़्यादा ज़रूरी है, घर देखना, घर की जिम्मेदारियां समझना। तो इस वजह से मैं अपनी हॉबीज़ पूरी नहीं कर। काश मैं भी अपनी हॉबी पूरी कर पाता। मेरी हॉबी थी देश विदेश घूमने की, जैसे यूरोप, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड। लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ में था तो घर वालों ने पढ़ाई के लिए तो बहुत पैसे दिए, लेकिन घूमने की बात आई तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। और अब जब शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई और वाइफ की फरमाइशें, इन सब को देख के लगता है कि अब मेरी देशाटन की जो हॉबी है वो हॉबी रह जाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। ओके। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है समय की कमी। जी हाँ, जैसा हमने देखा अपने वीडियोस में कि किस तरीके से पढ़ाई का प्रेशर या जॉब का प्रेशर इतना हावी होने लगता है कि हमें लगता है कि हमारा प्राइम फोकस तो इन्हीं पर होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी हॉबीज़ को साइड लाइन कर देते हैं। इसमें महिलाओं की समस्या और भी ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनको अपनी जॉब को समय देना और परिवार को समय देना, उसके चलते इतनी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि उन्हें अगर किसी चीज़ को कम करना आसान लगता है तो वो है अपनी हॉबी को वक्त देना। तो इस तरीके से ज़िंदगी के इस भाग-दौड़ में, उन स्ट्रेसेस के चलते क्या है कि जो मोटिवेशन फैक्टर है, जिस उत्साह, जिस उमंग के साथ कभी हम अपनी हॉबीज़ को समय दिया करते थे, धीरे-धीरे वो मोटिवेशन जो है वो कम होने लगता है। कभी-कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जब हम बहुत सारी ज़िम्मेदारियों से घिरे होते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अपनी हॉबी के लिए पैसे खर्च करना शायद उतना सही नहीं है। इसलिए हम अपनी हॉबीज़ को समय देना या उसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। और सोशल और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते अक्सर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम अपनी हॉबी को वक्त देंगे तो कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से तो मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, जिसके चलते हमें लगता है कि नहीं, हॉबीज का एक वक्त था जो चला गया, अब हमारी मुख्य जिम्मेदारी हमारा परिवार और हमारा समाज है। इसके लिए तो समय निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अक्सर ये इस एटीट्यूड का सामना लोगों को करना पड़ता है कि अभी कोई वक्त है हॉबीज़ के लिए, या अभी पढ़ाई करो, अब जॉब के साथ क्या हॉबी करना, या अब फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालो या अपनी हॉबीज़ को देख रहे हो। तो ये सारे वो फैक्टर हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपनी हॉबीज़ से बहुत दूर ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कभी-कभी हम कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हमें वो बेसिक सुविधाएँ ही नहीं मिल पा रही कि हम अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकें, या कभी हमारा स्वास्थ्य हमारी हॉबीज़ के आड़े आ जाता है, जिसके चलते हमें लगता है कि हाँ, अब हमारा हेल्थ फैक्टर इतना अलाउ नहीं कर रहा कि हम अपनी हॉबीज़ को जारी रख सकें। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते हम अपनी हॉबीज से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, मगर ये दूरी हमारे अंदर कितनी इमोशनल एम्प्टीनेस लाने लगती है। हम
वो सुकून के पल बिताना भूल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। तो हॉबीज़ का मत छोड़िए साथ, वरना बिगड़ जाएगी बात। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योरक्राफ्ट। नमस्कार, जय हिंद।